एक समय की बात है। हिमालय की घाटी में बसे एक छोटे से गांव में कई दिनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। अचानक तूफान उठ जाता, पशु भयभीत होकर भागने लगते और रात को दूर पहाड़ों से किसी अनजानी गर्जना की आवाज सुनाई देती। गांव वाले डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा डर तब फैला जब एक रात पूरा गांव भयंकर अंधेरे में डूब गया। न दीपक जले, न आग, न कोई ज्योति। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने रोशनी निगल ली हो। लोग जमा हुए और बोले, अब हमें कोई दिव्य सहारा ही बचा सकता है। गांव की बुजुर्ग दादी बोली, जब जब भक्त संकट में पड़ता है, संकट मोचन हनुमान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उनकी बात सुनकर सभी ने मिलकर एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ शुरू किया। वातावरण भक्तिभाव से भर गया। जैसे ही अंतिम चौपाई पूरी हुई, अचानक आसमान में एक तेज प्रकाश फैल गया। पहाड़ों की चोटी पर एक दिव्य आकृति खड़ी थी। हनुमान जी, उनका स्वर गरजा, भय मत करो, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं उपस्थित हूं। उनके कदम रखते ही अंधकार पीछे हटने लगा। गर्जना करने वाली अदृश्य शक्ति अब स्पष्ट दिखाई दी। वह एक विशालकाय पिशाच था, जो वर्षों से उस घाटी में बंद था और आजाद हो गया था। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पिशाच की ओर बढ़े। एक ही प्रहार में वह शक्ति धराशायी हो गई और तेज प्रकाश के साथ हवा में विलीन हो गई। गांव में रोशनी वापस लौट आई। पेड़ों पर चिड़ियां चहकने लगीं। हवा फिर से सुगंधित हो गई। हनुमान जी गांव वालों के सामने प्रकट हुए और बोले, संकट तब तक बड़ा लगता है जब तक मन में डर है। भक्ति और साहस, इन दोनों से हर अंधकार मिट जाता है। यह कहकर वे आकाश में विलीन हो गए। गांव आज भी उस स्थान को बजरंग शिखर के नाम से जानता है, जहां पहली बार देवताओं के संकट मोचन ने अपने रूप में दर्शन दिए थे।